नमस्कार। मैं मूल शंकर गौड़ मुंबई से। आज मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उन महानुभाव से जिनके पास मैं आया हुआ हूँ। उनकी हीलिंग चल रही थी, तबीयत थोड़ी ढीली थी, अब काफ़ी हद तक वो ठीक हो चुके हैं। मिलवाता हूँ उनको जिनके पास मैं रुका हुआ हूँ और मैं दिखाता हूँ कि समाज के लिए वो धर्मार्थ के लिए क्या कार्य करते हैं। आज आपसे मुलाकात होगी उन लोगों से भी और उनके कुछ कार्य जो समाज के लिए वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो सामाजिक कार्य क्या हैं। ये सामाजिक तौर पे एक एम्बुलेंस ले रखी समाज की सेवा के लिए, सेवा एम्बुलेंस ले रखी है इन्होंने, जो इन्हीं के नाम से है। दादावाड़ी एम्बुलेंस लगाया हुआ। और ये बाबू ट्रांसपोर्ट के देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो उन्हीं के कंपनी के नाम से है। ये नंबर है उनका। ये ड्राइवर साहब हैं। आपका शुभ नाम? मनोज हीरालाल विश्वकर्मा। मनोज हीरालाल विश्वकर्मा। हीरा साहब, आप ये बताइए कि अब कोरोना जैसे कुछ कम पड़ा है या अभी है प्रकोप उसका? नहीं, अभी पहले से कुछ कम है कोरोना। पहले से कम है। जी हाँ। तो आपको कोई समस्या आती है इसमें? नहीं, हमको कोई समस्या कोई नहीं। समस्या हमारा नहीं। काम है सेवा करना। हाँ। इसके लिए यहाँ जितने पब्लिक है, जितना हमसे हो सकता है उतना सबके लिए हम सेवा करते हैं। मनोज बाबू, ये जो आपकी एम्बुलेंस है, जी हाँ। ये किसकी तरफ से है? ये हमारे मतलब त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन की तरफ से ये एम्बुलेंस दिया गया है हमको। जी हाँ, जितने गरीब से गरीब लोगों को हो सके उतना सर्विस उनको दी जाए। जी हाँ। आप अच्छा, पहले से कोरोना में कुछ फर्क तो आ ही गया है? पहले से कोरोना कम हो गया है। हाँ। तो ये किसी हॉस्पिटल से अटैच हैं या जैसे नंबर लिखा है प्रोवाइड कराते हैं उनको फ़ोन करते हैं तब आप? मत बोले तो किसी हॉस्पिटल से प्रोवाइड नहीं है, हमको ऑन कॉल किधर से भी कॉल आता है उधर हम चले जाते हैं। चले तो ठीक है, हम फ्री सर्विस देते हैं। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। तो ये आप किस समय इसको सेवा मिल सकती है? सेवा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हमारे एम्बुलेंस पे, हमारे फेसबुक पे भी है। अच्छा। हाँ, अभी और सेवा हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी सेवा अगर आम पब्लिक को और सबको मिले तो जितना हमसे हो सके हमारे पास कॉल आएगा उतना हम सपोर्ट करेंगे सबके लिए। जिनकी तरफ से ये आपको सर्विस प्रोवाइड की गई है उन्होंने आपका कुछ ख्याल रखे हैं? मास्क वगैरह देते हैं, सैनिटाइजर वगैरह कुछ देते हैं? जी हाँ। जैसे छतरी है, अब तो रेगुलर बारिश मैंने देखा है, मुंबई की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, रुक भी जाती है तो पता भी नहीं चलता। तो पर वैसे मुझे लगता है कि 3 महीने ये ऐसे ही चलेगी। इससे कुछ आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया गया? हमको प्रोवाइड जो है, हमारे जो ऑनर है उन्होंने पहले बोला कि पहले अपना सेफ्टी, तो उसके लिए उन्होंने हमको पीपी किट दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, यहाँ तक कि रेनकोट भी दिया है, उन्होंने छाता भी प्रोवाइड किया है। जी हाँ। जी, हमारे लिए वो बरोबर ख्याल रखते हैं। बहुत सुंदर। तो इसके एम्बुलेंस बाई दी वे आपके पास रात को फ़ोन आता है? 24 आवर सर्विस हम ही करते हैं। 24 हाँ, आवर्स देते रात हैं। को 2 बजे तो भी कॉल आता है तो हम तुरंत सर्विस देते हैं। आपके अंडर में ही रहती है ये एम्बुलेंस? जी हाँ। आप जी जहाँ पर भी जाना चाहें। तो इसमें दिखा पाएंगे आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? इसमें फैसिलिटी आपको ट्रॉली है, पेशेंट के साथ में 3 रिलेटिव बैठेंगे, इधर ऑक्सीजन है, 2 बाटला ऑक्सीजन का है, 1 2। अगर पेशेंट को एसी लगता है एसी भी है।
अच्छा, एसी में है इसमें। जी हाँ। और बाय द वे ये उस पे बाईपैप पे आया हुआ है। अगर बाई पाइप पे आया हुआ है तो उसके लिए हम कार्डियक एम्बुलेंस भी एडजस्ट करके देते हैं। अच्छा जी। और बाय द वे इसमें मॉनिटर का भी सेटिंग वगैरह हो सकता है। अभी इसमें सेटिंग जो है हमारा कार्डियक एम्बुलेंस का भी हो सकता है। बाई पाइप मशीन, मॉनिटर, सिरिंज पंप, ये सब हमारा सेटिंग हो सकता है, मगर अभी इसको करने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा। मैं मनोज बाबू को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ वो समाज सेवा भी कर रहे हैं। ये अपना ध्यान में रखते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी जीवन में खुद को एम्बुलेंस की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ ड्राइवर की सीट पे बैठे और लोगों को फैसिलिटी दें, इनको कभी ज़रूरत न पड़े। ईश्वर से हम प्रार्थना यही करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आपने देखा किस प्रकार से एम्बुलेंस की सेवा समाज के लिए प्रोवाइड कराई गई है त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन के द्वारा। उनका अपना स्थान है रहने का, साईं पैराडाइज। संस्कृति को जो साईं पैराडाइज रखा है नाम, उस साईं की फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है। छोटा मंदिर भी बना रखा है। समय समय पर यहाँ पर कीर्तन वगैरह का इंतजाम किया जाता है। ये लिफ्ट है और यहाँ से जीने का भी है। चलो चलते हैं ऊपर। ये किसी भी उपलब्धि के साथ ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो कमा रहे हैं वो उसका कितना परसेंटेज आप समाज को लौटा रहे हैं। ये त्रिपाठी फैमिली, अब पहचानिए ये कौन है। मैं इन्हीं के पास आया हुआ हूँ, पहचानिए। ये हैं वो आदर्श जो फार्म हाउस के बोर्ड पर आपने देखा था, बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा। ये हैं वो आदर्श, ये आदर्श की मम्मी। और इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा, इसको पहचानो। और ये आदर्श के पापा। चलो बता देता हूँ। ये परीक्षित गौड़ और ये ट्विंकल गौड़ आदर्श की सिस्टर, और ये पुनीता जी, और ये त्रिपाठी जी। त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन के मालिक, इनसे मुलाकात करोगे आप। ये तो आपकी फ़ोटो में मुलाकात। जी हाँ, वो ट्विंकल गौड़ जो है हमारी बहू है, बिटिया है। परीक्षित गौड़ मेरा बेटा है। त्रिपाठी जी हमारे समधी जी हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। आज ऑफिस में गए हुए हैं, वहीं पर मुलाकात कराते हैं। ये मुंबई का ट्रैफिक और मुंबई की बरसात रुकती नहीं है। और इसमें एक और है, मुंबई की कंस्ट्रक्शन तोड़ फोड़ रुकती नहीं।
फुल जगह जगह जाम। ये रोड का काम चालू है ना, हाँ, बोर्ड लगा है ना, इधर से अब उनका हाथी चालू होता है। अच्छा अच्छा अब जितना भाईगिरी करना है सब वही सुधीर का है। अच्छा। और वो लाइन में पानी गया है ना, आधा दिन लगता है, हल्का ही पाँव से लग जाता है। जी हाँ, मैंने आपसे वायदा किया था कि उन महानुभाव से मिलवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा। अब आज मैं मिलवाता हूँ, उनके ऑफिस में आ चुके हैं हम। दर्शन कराते हैं, मुलाकात करते हैं। ये इनका ऑफिस है, त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन। और ये छोटा इन्होंने मंदिर भी बनवा रखा है यहाँ पर। ये मंदिर है इनका, लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का मंदिर है। चलते हैं ऑफिस में, अंदर चलते हैं। एक ऑफिस ये है इनका बाहर, और एक ऑफिस अंदर है त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन। त्रिपाठी जी को नमस्कार। नमस्कार। ये काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आ पा रहे थे, बीमारी की वजह से कमजोरी काफ़ी आ चुकी थी। 19 की 20 और ये 19 अजय जी इनके साले साहब, एक अप्रैल से पहले का जिनसे पहले भी मुलाकात करवा चुका हूँ कई साइडों पे। मार्च। और एक साहब ये हैं, ये राम भवन यादव हैं, साइड सुपरवाइज़र। जब भी आप आएंगे तो इनसे मुलाकात। अशोक बाबू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने साल पहले यहाँ पर आए? 36। 36। कौन से सन? 88। आपकी उम्र क्या थी? 14 साल। 14 साल। साइड पे ही रहता था, जहाँ पे काम चालू रहता था ना, वहीं पे रहता था। उसी पे सीखते थे। ये अपनी खुशी से आए या जबरदस्ती बुलाया गया? नहीं, खुशी से नहीं आया, घर की हालत खराब थी इसकी हिसाब से आया। मतलब अपने कंडीशन नहीं था उस टाइम में, पैसा नहीं था, तो वही हिसाब से। उस दौरान तो खैर सभी का ही हाँ, सभी कंडीशन खराब था, कुल मिला के उसके बावजूद भी आपकी जो घटनाएं, जैसे मुझे मालूम आगे मुझे ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, पढ़ाई में ज़्यादा मेरे को रुचि नहीं था। नहीं हाँ, वही हिसाब से वही मैं बोला अभी घर में भी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का बंद किया तो उसमें 580 रुपये महीने का पगार था। अच्छा। 30 दिन काम करेंगे तो 580 रुपये महीने का पगार था। वही हिसाब से फिर अपना धीरे धीरे। तो यहाँ पे आने के बाद कितने दिनों बाद, मतलब कितने साल बाद आपने शादी की? 5-6 साल के बाद शादी करके 94 में कुछ हमारा। आपको उनका सहयोग आपको मिला या नहीं? हाँ, बहुत मिला वो समय। बराबर मिला। बहुत मिला। हाँ, हर समय सहयोग सहयोग मिला। ठीक है। आपके गांव कौन सा पड़ता है ये गांव पड़ता है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में गाँव करमहा। करमहा करके गांव पड़ता है। ये कुशीनगर बोले तो ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है। कुशीनगर, हाँ, बुद्ध भगवान की जो नगरी है, महात्मा बुद्ध हाँ, का बुद्ध की जो नगरी है, है। बहुत बड़ा ये हमारे घर से 15 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, जहाँ पे बौद्ध भगवान ने निर्माण निर्माण हाँ, किया था। निर्माण किया। निर्माण किया था वहाँ पे। निर्माण बोले तो समाधि दी थी। तो ये इनसे वार्तालाप होती रहेगी। अब मुलाकात हो गई है
इनके जीवनी पे मेरा विचार है, आपकी भी जीवनी पे थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट्री अशोक बाबू, आप क्या समझते हो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा आपके लिए? कंपटीशन किस प्रकार से? कंपटीशन देखिए, बिजनेस में कंपटीशन तो बहुत है। फिलहाल अपने बातों से अपने सामने वाले को मिसों करना, उसे पे करना, वो मैंने कभी ऐसा मतलब ये नहीं किया, किसी को फराक नहीं किया, चाहे ऐसा कुछ ये नहीं किया। वो हिसाब से हमको कभी हमने किसी पास काम लेने के लिए नहीं गया, काम हमारे पास खुद चल के आया। अभी सादा उदाहरण देखिए सामने, हाँ, ये मैं आज 10 बार चक्कर मारना पड़ता काम के लिए, हाँ। कि मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, और मैं कभी किसी के पास काम के लिए गया नहीं। काम लेने वाला खुद हमारे ऑफिस पे आया। मैंने कभी किसी के पास ये नहीं गया कि मेरे को काम दे दो, मेरे को काम नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक भी नहीं हुआ कि मैंने किसी के पास जाकर रिक्वेस्ट किया मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। जैसा हमने अपने काम की क्वालिटी दिया, हमने काम अच्छा किया, वो हमने मेंटेन किया, वो हिसाब से अपने को काम मिलता है। ये कंपटीशन के टाइम में इन संवेदनाओं को जिंदा रखने के लिए आपके लिए क्या समझते हैं कि बेसिक आप माता पिता के संस्कार समझते हैं, या गांव से आपका जुड़ाव रहा? कुछ परिवार का भी पुण्य रहता है उसमें, माता पिता का रहता है, परिवार का भी पुण्य रहता है, जिससे वो अपने को, उनका भी आशीर्वाद रहता है अपने ऊपर, ताकि अपन कुछ काम करने जाते हैं तो उसमें हम सक्सेस हो जाते हैं, मतलब तकलीफ नहीं होता है। तकलीफ आता भी है तो निकल जाता है। कुछ तो परिवार का अच्छा कर्मों का फल रहता है, परिवार जो हमारे बारे में, हम परिवार के बारे में करते हैं, परिवार हमारे बारे में करता है, तो वो थोड़ा सा हमको ये होता है, उसका बेनिफिट मिलता है, मतलब कि माँ बाप का आशीर्वाद है, वो घबराहट नहीं। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे उसका ये नहीं होता है, काम आसानी से हो जाता है, मुझे ज़्यादा उसके लिए ये नहीं करना पड़ता है। काम जो भी हम जानता हूँ ये काम करना है, वो काम घबराहट नहीं होती, हाँ, हो जाता है, और आराम से हो जाता है। अब मैं एक बात थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, जब आपको ये कर्मा में अभी शादी में गए हुए थे, मुझे मालूम हुआ था कि वहीं पे आपको तकलीफ हो गई थी। अब बहुत कितना किलोमीटर पड़ता है ये कर्मा? अब वहाँ से 1800 किलोमीटर पड़ता है हमारा यहाँ मुंबई। अच्छा, तो आपकी तबीयत वहाँ पे खराब वहाँ पे ऐसा है कि 2 दिन, मतलब 27 तारीख को हमारी तबीयत थोड़ा सा ये हुआ, हमको इसने, हमने रिपोर्ट निकाला तो उसने दिया प्लेटलेट कम हो गया जी। प्लेटलेट कम हो गया, दोबारा हमने चेक कराने गया तो बोला कि आपका कुछ लेवल बढ़ गया है, तो आप एक काम करिए, कोरोना का टेस्ट कराइए। फिर हमने कोरोना चेक नहीं करा, डॉक्टर पास गया, तो फिर हमें थोड़ा सा वहाँ पे टेस्ट कराने के बाद थोड़ा सा ये आया, उसके बाद हमने वहाँ भर्ती हुआ, लेकिन अच्छा वहाँ देख रेख न हो पाने की वजह से मुझे वापस मुंबई के लिए 3 दिनों में ही मुंबई के लिए मुझे रवाना होना पड़ा। आपको उम्मीद थी कि मैं सुरक्षित मुंबई पहुँच जाऊँगा? नहीं, ये तो विश्वास था मुझे विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। भले तकलीफ हो रहा है, लेकिन मुझे अंदर से विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। भले तकलीफ कितना भी हो, लेकिन मुझे अंदर से इच्छा शक्ति ये थी कि मुझे कुछ होगा नहीं। आत्मिक विल पावर। हाँ, लेकिन हमने जिस गाड़ी में बैठा, वो गाड़ी से हम यहाँ तक सफर किया, हमने 23 घंटे का सफर किया। 23 घंटे में हमने न नीचे उतरा, ना हमने कुछ खाया, ना हमने पानी पिया। कंटिन्यूस हमने वहां से यहाँ तक गाड़ी आया। सिर्फ हमने वहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा बुखार बढ़ने की वजह से हमने वो इसका दवा लेते थे हम लोग, अपना ये पीसीएम बुखार, हाँ बुखार की दवा जो थे, पैरासीटामॉल, वो हम रास्ते में 3 बार लिए जी। और हमने डायरेक्ट हॉस्पिटल में हुआ, हॉस्पिटल में देख रेख अच्छा किया और हमको सेपरेट वार्ड दिया और हमने वहाँ पे अच्छा किए, डॉक्टर अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे, तो वहाँ पे हमारा अच्छा इलाज हुआ और हमने 16 दिन के बाद हमको डिस्चार्ज मिला वहाँ से। आपके साथ इस सफर में इस दौरान भी आपकी पत्नी थी, आपको कभी ये नहीं लगा कि जो मुझे तकलीफ है इनको भी हो सकती है, ड्राइवर को भी हो सकती है? उस टाइम मुझे कुछ खुद का होश नहीं था। आपको मुझे होश नहीं था, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कि ड्राइवर है, बच्चे हैं, मुझे खुद को होश नहीं था। तो मैं सामने वाले को भी कुछ ये नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे कोई अगर सामने से बोलता है मुझे गुस्सा आता था कि मत बोलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब आपको कैसा लगता है कि वो दौरान, वो जो आपने निकाला है, वो जो समय, वो क्योंकि आप टच करके आए हो उस चीज को और युद्ध जीत के आए हो, वो सोचना भी नहीं चाहता हूँ उसके बारे में, सोचना भी चाहता हूँ, ताकि वो वापस रिप्लेस हमको हमारे इसमें बॉडी नहीं हो, हम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ कि मतलब ये हमने जो हुआ वो अब एक सोचता हूँ एक सपना था और वो हम उसको भूल जाना चाहता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, उड़ान तो भरते हैं, परंतु अगर कोई पशु उड़ना चाहेगा तो उसकी दुर्गति होती है। और ऐसे ही कोई पेड़ अगर ऊंचाइयों में बढ़ता है, ऊंचाइयों में बुलंदी को प्राप्त करता है, परंतु अपनी जड़ों को खो देगा तो वो धराशायी हो जाएगा। इन्होंने अपनी जड़ों को नहीं खोया
और अपनी आत्मिक विल पावर से मृत्यु को हराकर आज आपके सामने बैठे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये मेरे रिलेशन में समधी यानी कि धी हम लड़की को बोलते हैं, इनकी जो लड़की है वो मेरी ही लड़की सम है। तो ये मैं इनको समधी से ज़्यादा अपना मित्र समझता हूँ और अच्छा लगा इनसे मुझे संबंध बना के। इन बुलंदियों पे पहुँचने के कारण नहीं, मुझे जो इसके इनके अंदर जो बैठी है आत्मा, मैं इनके गांव गया हूँ, इन्होंने उन बुनियादों को छोड़ा नहीं है। इनके मम्मी पापा आज भी वे साथ रहते हैं और कोरोना काल में इनके मामा जी भी इनके साथ रहे हैं। गांव में भी देखा है, बहुत सह सम्मान पूर्वक इनका आदर के साथ से सम्मान करते हैं और इनका योगदान पूरे परिवार के साथ ही रहा। बुलंदियों को छुआ परंतु अपने जड़ें नहीं खोई। ये हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए। आज इनकी बिल्डिंगें ही बुलंदियों को नहीं छू रही हैं, इनके इरादे भी बुलंदियों को छू रहे हैं। कंपटीशन है, कंपटीशन में संवेदनाएं खो देते हैं परंतु इन्होंने संवेदना नहीं खोई, तो मैं इनका आदर करता हूँ। फिर से नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे। ये बेहतरीन मुलाकात के बाद आपको साइड तो मैंने पहले दिखाई दी है। साइड इनकी ये बहुत पहले भी थी और अब इसके काफ़ी फ्लैट्स वगैरह सब निकल ही चुके हैं। इन्होंने जो नाम कमाया है वह नाम कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बरकरार रह जाए। ये अपनी क्वालिटी बनाने के लिए इनको उन फैमिलियों से भी जुड़ना पड़ता है जो इनके फ्लैट्स खरीदते हैं। और मुझे मालूम हुआ है कि ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं जब आया था पहली दफ़ा तो ये बनना शुरू हुआ था। तो मुझे मालूम हुआ है कि इन्होंने अपनी क्वालिटी भी मेंटेन की है। क्वालिटी के साथ साथ इन्होंने अपनी संवेदनाएं नहीं छोड़ी और धन के साथ साथ वो संपत्ति भी इनके साथ है, बुजुर्गों की आशीर्वाद की और अध्यात्म की। मेरा मानना यही है कि जिससे भी जुड़ो दिल से जुड़ो, दिमाग से नहीं। संवेदनाएं अपनी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। उसका बेसिक कारण ये भी रहा है इनका कि अपने गांव से उसी प्रकार से लगाव है, आज भी उसी प्रकार से अपने फैमिली से, अपने परिवार से लगाव है और उनको हीनता का भाव नहीं, एहसास नहीं कराया उन लोगों को कि मेरे पास धन है, आप की कंडीशन वीक हो चुकी है और मैं आज इस पोजीशन में पहुंचा हुआ हूँ। ये एहसास कभी नहीं कराया, जबकि तकरीबन उस एहसास को धन संपत्ति आने के बाद लोग बाग ज़्यादातर कराते ही हैं। और ये मेरा तो यही मानना है, त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन का बेसिक आधार यही रहा कि उन्होंने अपना अस्तित्व की जो जड़ें हैं वो और मजबूत की। आज भी वो इनके साइडों पे तकरीबन मैंने देखा है जानवर, छोटे छोटे जानवर काफ़ी पाए जाते हैं और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और उनके लिए स्पेशल देख रेख भी की जाती है। तो ये बात उन्होंने, जब तक जड़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम मजबूत बने रहेंगे, कितना ही बड़ा वृक्ष हो उसकी जड़ें मजबूत होती चली जाएगी, उतनी ही गहराई में उसकी जड़ें चली जाएंगी और उसकी जड़ों में जब जल रूपी, खाद रूपी मिट्टी जाएगी तो पत्तों को भी पोषित किया जाएगा। तो ये मेरा तो यही मानना है कि हम लोगों को अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी पोजीशन को प्राप्त कर लें, जड़ें को कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जड़ें हमारी आधारशिला हैं। गाड़ी कितनी करोड़ की ले आओ, कितनी बढ़िया ले आओ, छोटी ले आओ,
साइकिल ले आओ, 2,000 रुपये की साइकिल खरीद लाओ, अगर उसमें हवा नहीं है और 1-2 करोड़ की गाड़ी में हवा नहीं है तो बरोबर है, आपको बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि अपनी बुनियादों को ख़त्म ना करें और अपनी प्रोग्रेस को ध्यान रखें, जिससे कि इतने कठिन समय में भी इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं और अपने आप को बचा लिया। और भाग्यशाली समझता हूँ मैं ये ऐसे लोगों को कि इन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया। आगे मिलेंगे, आगे बात करेंगे इनसे।